बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास घने जंगल के किनारे एक अनुभवी धनुर्धर रहता था। वह तीरंदाजी में इतना कुशल था कि दूर दूर से लोग उसके पास धनुष बाण चलाना सीखने आते थे। उसका एक छोटा बेटा भी था जो अक्सर अपने पिता को अभ्यास करते हुए देखा करता था। एक दिन लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी धनुष बाण चलाना सीखना है। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें निशाना लगाना सिखाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और चारों तरफ शांति थी। पिता ने बेटे को एक जगह खड़ा किया और थोड़ी दूरी पर खड़े एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, इस नीम के पेड़ को अपना निशाना बनाओ और यहीं खड़े खड़े तीर चलाओ। लड़के ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और पूरी ताकत से धनुष को पीछे खींचा। उसने ध्यान से उस पेड़ की तरफ देखा और तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर नीम के पेड़ तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गया। पिता ने सोचा शायद लक्ष्य बहुत दूर है। उन्होंने आगे देखा तो नीम के पेड़ से थोड़ा पहले एक आम का पेड़ था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इस बार उस आम के पेड़ को निशाना बनाओ। लड़के ने फिर से तीर चढ़ाया, ध्यान से निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया, लेकिन इस बार भी तीर आम के पेड़ तक नहीं पहुंच पाया और बीच रास्ते में ही जमीन पर गिर गया। पिता को लगा शायद लक्ष्य अभी भी ज्यादा दूर है। उन्होंने देखा कि आम के पेड़ से पहले एक नारियल का पेड़ खड़ा था। उन्होंने बेटे से कहा, इस बार उस नारियल के पेड़ को निशाना बनाओ। लड़के ने फिर से कोशिश की। उसने धनुष को खींचा और पूरी ताकत से तीर छोड़ दिया, लेकिन फिर वही हुआ। तीर नारियल के पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही जमीन पर गिर गया। अब पिता थोड़ी देर सोच में पड़ गए। जैसे ही वह जमीन पर गिरे हुए तीर को उठाने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने ध्यान से दूरी को देखा। तभी उन्हें एक बात समझ में आई। जब उन्होंने सबसे पहले बेटे को दूर वाले नीम के पेड़ पर निशाना लगाने को कहा था, तब तीर लगभग आम के पेड़ तक पहुंच गया था। जब उन्होंने आम के पेड़ को निशाना बनाया, तब तीर नारियल के पेड़ तक ही पहुंच पाया, और जब नारियल के पेड़ को निशाना बनाया, तब तीर उससे भी पहले जमीन पर गिर गया। मतलब यह था कि जैसे जैसे लक्ष्य पास आता जा रहा था, लड़के की कोशिश भी कम होती जा रही थी। पिता ने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा, इस बार उन सब पेड़ों के पीछे जो बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है, उसे निशाना बनाओ। वह पेड़ बहुत दूर था। लड़के ने उसे ध्यान से देखा, गहरी सांस ली और इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से धनुष को खींचा। फिर उसने तीर छोड़ दिया। तीर तेजी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जाकर नीम के पेड़ के पास जमीन में धंस गया। यह पहले से कहीं ज्यादा दूर तक गया था। पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब हम छोटा लक्ष्य रखते हैं तो हमारी कोशिश भी छोटी हो जाती है, लेकिन जब हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। दोस्तों, इंसान का दिमाग धनुष की तरह होता है और हमारे सपने उस पर चढ़े तीर की तरह। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद को पूरी ताकत से खींचता है। हमारी मेहनत बढ़ जाती है, हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं और हम पहले से ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हम छोटा सोचते हैं तो हम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते। याद रखो, अगर तुम सितारों तक पहुंचने का सपना देखोगे तो शायद आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ जमीन तक ही सोचोगे तो शायद आधे रास्ते में ही रुक जाओगे। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य बड़े रखो, अपने सपने ऊंचे रखो और अपनी सोच को सीमित मत होने दो, क्योंकि निशाना जितना दूर होगा
तुम्हारी उड़ान भी उतनी ही लंबी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।